केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंगलाचरण वेदांत सार। अखंडं सच्चिदानंदं अवां मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। भातस्तु 45 है। भातस्तु प्रज्ञान घन एव आनंदमय इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाश अप्रकाश सत् भावात् माम अहं न जानामि इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञान उपहितं चैतन्यम् आत्मा इति वदति। भाट यहाँ कुमारिल भक्त पूर्व मीमांसक। इनका मत यह है आत्मा को लेकर के कि आत्मा ज्ञान और अज्ञान दोनों, चित जड़ दोनों ही है। आत्मा ज्ञान अज्ञान दोनों है। बड़ा ही और ये आस्तिक दर्शन है। ये और प्रज्ञान घन एव आनंदमय, ये उन्होंने अपने समर्थन में श्रुति कोट की। और दो शब्द प्रज्ञान घन मतलब जैसे आप बिल्कुल अंधेरे में देखें, किसी अंधेरे को देखिए आप, सबका अनुभव होगा। अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। ये सारी जितने भी वस्तुएं रखी होती हैं घर में, जैसे अचानक लाइट चली जाए और कहीं बाहर की रोशनी ना आती हो बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि एकदम बिल्कुल अंधेरा, उसमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी, सिर्फ एक अंधेरा ही दिखाई देगा, एक घना अंधेरा, एकदम घना अंधेरा। ऐसे ही प्रज्ञान घन। कह सकते हैं ना, आगे बात कर लीजिए। अरे फोन करता रहे बार-बार, तो जीवित कह सकता कोई के नारायण तो कर लेंगे फोन। किसका फोन आया, क्या बोल दिया? प्रज्ञान घन और आनंदमय, ये दो शब्द। जाते कितना हजार रुपये यार, 15-20 हजार। और आनंदमय हम लोग पिछले उसमें देख चुके हैं, कारण शरीर। कारण शरीर मतलब यह ज्ञान, यह आनंदमय।
तो आनंदमय, कारण, शरीर, अज्ञान, ये सारा एक ही। और आनंदमय उपनिषद से आत्मा आनंदमय मतलब अज्ञान, और प्रज्ञान घन का मीन्स मतलब ज्ञानम। यहाँ पे ये भी बड़ा सुंदर, इनका लॉजिक इनका बड़ा सुंदर है। इनका बहुत, आत्मा ज्ञान भी है और अज्ञान, आत्मा ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, दोनों है। और ये उदाहरण दे रहा है कि जो हम लोग सूत्री, ये शास्त्री एक जगह उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे इस मंत्र का आशय ये है, यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं शास्त्रकार कि आत्मा जो है वो पूरी तरीके ना तो विशुद्ध अज्ञान है और ना ये पूरी तरीके से विशुद्ध ज्ञान है, ये दोनों का मिक्सर है। ज्ञान अज्ञान दोनों का मिश्रण है आत्मा। और एक जो है चेतन तत्व है और दूसरा अचेतन तत्व है। ज्ञान जो है वो चेतन तत्व है, अज्ञान अचेतन तत्व है। आत्मा चेतन है और अचेतन तो ही है, मिक्सर है ये कौन कह रहे हैं? ये कुमारी भट्ट इस मंत्र में, क्योंकि मैंने कहा था 9 ग्रुप हैं जिनको हमको हैंडल करना है, तो उनमें से एक ये भी। तो चेतन अचेतन ये दोनों ही हैं। अब जैसे उदाहरण में हम लोग अपने व्यवहार में देखेंगे, अगर आपने जुगनू देखा होगा, जुगनू कई बार देखिए, उसमें क्या होगा, एक शब्द तो एक हिस्सा उसका जल रहा होगा, जलेगा बुझेगा। बड़ा भगवान ने विचित्र प्राणी बनाया। और दूसरा हिस्सा उसका अंधेरे में रहेगा बिल्कुल। तो एक हिस्सा उसका जलेगा बुझेगा और दूसरा हिस्सा बिल्कुल भी नहीं, वो प्रकाशित ही नहीं होगा। इसी तरीके से आत्मा कैसे, जैसे जुगनू की तरह, एक हिस्सा उसका चेतन स्वरूप है और दूसरा उसका अचेतन स्वरूप है। तो क्या है, कैसा है आत्मा? ज्ञान अज्ञानात्मक आत्मा, ज्ञान अज्ञान आत्मक आत्मा। और प्रमाण क्या है? प्रज्ञान घन एव आनंदमय, प्रज्ञान घन एव ज्ञान स्वरूपम आनंदमय। आनंदमय जो है ये अज्ञान स्वरूपम और ज्ञान अज्ञान स्वरूप, तो ज्ञान अज्ञान दोनों का ही मिक्सर है। ये कौन कह रहा है? ये श्रुति कह रही है। और इसने, अब ये देखिए, ये श्रुति प्रमाण इसने दिया, अब लॉजिक क्या दे रहा है, तर्क क्या दे रहा है? सुषुप्तो प्रकाश अप्रकाश सद्भावात् माम अहम न जानामि, ये इसने उदाहरण दिया। सुषुप्तो मतलब सुषुप्ति में, निद्रा में है, सुषुप्तो निद्रा में। और निद्रा कैसी? स्वप्न वाली निद्रा नहीं, बहुत गाढ़ निद्रा, गहरी निद्रा, जिसमें कुछ पता ही नहीं होता, कुछ नहीं पता होता। तो ये जो गाढ़ निद्रा है, हम इसमें क्या महसूस करते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते, अज्ञान, हमें कुछ नहीं पता होता। निद्रा में
निद्रा में चूंकि अज्ञान रहता ही है और ये अज्ञान, ये कारण शरीर इसमें रहता ही है, इसलिए हमें कुछ नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। अपने शरीर का ही नहीं पता होता, किसी का नहीं पता होता, किसी का कुछ पता नहीं होता। और संसार सारा अव्यक्त में चला जाता है। इसका एक ये भी कि संसार दुख का कारण है या सुख का है। संसार में दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, आदमी निद्रा से सीखता नहीं। अगर संसार में सुख होता तो निद्रा में तो सारे संसार का लय हो जाता है, और निद्रा बड़े आनंद की स्थिति होती है। दुनिया का कोई भी प्राणी ये नहीं कह सकता, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा निद्रा में बड़ा दुखी था, मैं बड़ा दुख के साथ सोया, मैं कोई नहीं कहेगा। किसी का अनुभव नहीं होता है। निद्रा में किसी को दुख का अनुभव नहीं होगा, दुख की अनुभूति होती नहीं निद्रा में। और क्यों नहीं, सारे दुख का लय क्यों हो जाता है? क्योंकि सारे संसार का लय हो जाता है। इसलिए एक लॉजिक, एक तर्क ये पर्याप्त है कि जगत सुख का मूल नहीं है, और निद्रा खुलते ही बस दुख की शुरुआत हो जाती है। क्यों? जगत आ गया। अब जगत आ गया मतलब क्या? अब सारी जगत आ गया, अब सारी चिंताएं, सारी समस्याएं सब घूम के वापिस आ गए। इसलिए आदमी जब बहुत दुखी होता है ना, बहुत परेशान होता है, बहुत तनाव में, बहुत स्ट्रेस में, बड़ा दुखी होता है, सोचता है किसी तरीके से नींद आ जाए, किसी तरीके नींद आ जाए, तो 4-6 घंटे 8 घंटे जो भी नींद आ जाए, आराम से सो गए। और निद्रा से उठने का सबका एक ही अनुभव होता है, सबका बड़े आनंद से सो। और अगर निद्रा में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, निद्रा पूरी तरीके से आ नहीं पाई, सो नहीं पाई ढंग से, तो वो कहते हैं अरे आज मजा नहीं आया ज्यादा। क्यों? सो ही नहीं पाए, निद्रा का आनंद ले ही नहीं पाए। और निद्रा में सारे संसार का लय हो जाता है, इसलिए सारे दुखों का, सारी समस्याओं का लय हो जाता है। इसलिए जो भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम, ये सारा जो लोक, ये सारा जो जीवन है, ये सारा जो संसार है, लोकम मतलब सारा संसार समझ लीजिए। और संसार मतलब सारे लोग ले लेना, इसमें सारा जीवन है अनित्यम असुखम। भगवान ने तो एक शब्द में कह दिया असुखम। अगर आप इस संसार से सुख ढूंढ रहे हैं, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अनित्यम, सुख नित्य वस्तु में है और ये अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, इसलिए इसमें सुख कभी मिल ही नहीं सकता, मिलेगा भी नहीं। आज तक किसी को संसार में सुख नहीं मिला। हाँ, अपना व्यवहार कर लीजिए, बस जो अपना धर्म है, जो अपना व्यवहार है, कर लीजिए, बस इतना ही है। बाकी सुख तो नित्य वस्तु में है, और वही परमात्मा, वही ब्रह्म है। और बड़े आश्चर्य की बात, तो वही अपना स्वरूप है। इसलिए सुख का मूल तो अपना आपा ही है, अपना आपा ही सुख का मूल। तो यहाँ पे कह रहे हैं सुषुप्तो प्रकाश अप्रकाश सत भावा। हम निद्रा में पूरी तरीके अज्ञान का, कि हम कुछ नहीं जानते, अपने निद्रा के अज्ञान का सबको अनुभव है। निद्रा में सब पूरी तरीके अज्ञानी। और कैसे अज्ञानी? प्रज्ञान घन, घनीभूत, बिल्कुल लेश मात्र भी उसमें ज्ञान नहीं। और ये बड़े मजे की बात है, निद्रा में अज्ञान भी है, और जब निद्रा से उठते हैं, निद्रा से जब उठते हैं तो कहते हैं बड़े अच्छे से सोया, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई। तो निद्रा में दो अनुभव सबके हैं।
एक तो मैं कुछ नहीं जानता, अर्थात मैं अपने अज्ञान का भी प्रकाशक हूं, मैं अपने अज्ञान को भी जानने वाला हूं। तो अज्ञान भी है और ज्ञान भी है, अज्ञान भी है और ज्ञान भी है। क्योंकि हम दूसरे को कहते हैं जब हम जाग जाते हैं, अरे बड़े सुखपूर्वक सो, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और दूसरा क्या है, मैं कुछ जानता ही नहीं था मुझे कुछ नहीं पता, निद्रा में कुछ मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन बड़े आनंद से सोया, बड़े आनंद से। तो एक आनंद निद्रा का और एक अज्ञान निद्रा का, और दोनों का ज्ञान, अपने अज्ञान का भी ज्ञान है। अज्ञान का ज्ञान है तभी तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। तो ज्ञान आश्रय है, ज्ञान आश्रय है ज्ञान मतलब जो चेतनता है, जो चेतनता वहां थी, ये चित स्वरूप जो आत्म तत्व है वो वहां पे था, वो ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व था वहां पे, और वही अज्ञान का भी अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है। तो इसलिए मैं जानता हूं, किसको जानता हूं, अपनी अज्ञान अवस्था को जानता हूं। निद्रा की जो अज्ञान अवस्था है मैं उसे जानता हूं, तो मैं उसको जानता हूं। इसका मतलब क्या है, मुझे पता है कि मैं नहीं जानता तो मुझे पता है ज्ञान हो गया, मैं नहीं जानता ज्ञान हो। तो ज्ञान अज्ञान दोनों ही, ये यहां पे उसका लॉजिक है। तो सुषुप्तो प्रकाश अप्रकाश सत भावात माम अहम न जानामि। सुषुप्तो प्रकाश अप्रकाश, हाँ, प्रकाश मतलब या अप्रकाश मतलब अज्ञान। तो ये कह रहा है, मैं अपने निद्रा के अनुभव को जानता हूं, मैं तो मैं जानता हूं ये संकेत क्या कर रहा है, ये ज्ञान की ओर संकेत कर रहा है। और मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, ये अज्ञान की तरफ संकेत कर रहा है। तो इसलिए मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, मैं अपने अज्ञान को जानता हूं। मैं जानता हूं, क्या जानता कि मैं नहीं जानता। समझ में आ रहा है, सुनिए, मैं जानता हूं, अपने निद्रा के अनुभव को जानता हूं। क्या जानते हैं आप, कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, अंदर निद्रा में मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं अपने अज्ञान का भी प्रकाशक हूं, मैं अपने अज्ञान को भी जानने वाला हूं, प्रकाशक हूं। इसलिए मैं ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिक्सर हूं, मैं मतलब आत्म तत्व। यही यहाँ पे वो कह रहा है भाटा, ये जो कौमारिल भट्ट जो पूर्व मीमांसक है, ये उनका लॉजिक है ये। और उसमें प्रज्ञान घन एव आनंदमय, मतलब जो आनंदमय है, जो कारण शरीर है, प्रज्ञान घना, प्रज्ञान बिल्कुल ठोस, प्रज्ञान घना। तो दूसरे शब्दों में ज्ञानम मतलब चेतनम और अज्ञानम मतलब अचेतनम। तो चेतन और अचेतन दोनों का ही मैं, ये आत्म तत्व दोनों का मिक्सर है, चेतन भी है और अचेतन भी है। इसलिए जो आत्म तत्व है, चेतना चेतन अचेतन आत्मक, चेतन अचेतन आत्मक। और
ये लॉजिक जो तर्क दिया है किसके आधार पे दिया है? ये सुषुप्ति के आधार पे। ये जो उदाहरण दिया सुषुप्ति का, ये इसने कुमारिल भट्ट ने, जो पूर्व मीमांसक है, उसने ये उदाहरण दिया उसने। अब आप देखिए, मैं ब्रह्म हूं, अपने इस स्वरूप को मैं जानता ही नहीं। मैं ब्रह्म हूं तो मैं ब्रह्म ही, लेकिन मैं इस स्वरूप को मैं जानता ही नहीं हूं। तो अब देखो, ये वेरी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे भी देखो दोनों का मिक्सर आ गया। ये जागृत अवस्था का, मान लीजिए जागृत अवस्था में कोई आपसे पूछे कि क्या आप जानते हैं कि आप ब्रह्मन हैं, सामान्यतः क्या कहेंगे आप? भाई मैं अपने बारे में नहीं जानता, मैं मतलब अपने बारे में जानता हूं मैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं ब्रह्मन हूं। मैं अपने बारे में जानता हूं मतलब क्या? ज्ञान। और मैं ब्रह्म हूं ये मैं नहीं जानता, तो यह ज्ञान भी हो गया। तो मैं अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में नहीं जानता। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं अपने इस वास्तविक स्वरूप के बारे में नहीं जानता। जानता तो हूं, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में नहीं जानता। जानता हूं ज्ञानम, और अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में नहीं जानता, अज्ञानम। तो कह रहे ये तो व्यवहार में भी ये होता है। ये सुषुप्ति का तो अनुभव है ही, ये व्यवहार का भी होता है। अपने बारे में कहां जानते हैं? तो अब इसलिए कहा सुषुप्तो प्रकाश अप्रकाश सत भावात माम अहम न जानामि इत्यादि अनुभव, ये हमारा अनुभव है। और अज्ञान, इसीलिए अज्ञान उपहितम चैतन्यम आत्मा, इसलिए कह रहा है कि आत्मा जो है ना, ये अज्ञान उपहितम चैतन्यम, मतलब अज्ञान मिश्रित है ये आत्मा। ये पूरी तरीके से ज्ञानमय नहीं, ज्ञान का स्वरूप नहीं है आत्मा का, ये पूरी तरीके से ज्ञानमय नहीं। तो कैसा है ये अज्ञान उपहितम चैतन्यम आत्मा, ये इसने निष्कर्ष निकाला। उपहितम मीन्स मिश्रित, मिला जुला। अज्ञान उपहितम चैतन्यम, तो अज्ञान मिश्रित चैतन्य जो है, तो इग्नोरेंस, अज्ञान मिश्रित, इग्नोरेंस मिक्स्ड कॉन्शियसनेस इज आत्मा, ये आत्मा है। तो जो चेतन तत्व है, ये ज्ञान घन नहीं है, ये कैसा है? ये मिश्रित है, अज्ञान उपहित है, अज्ञान उपहित है, मिश्रित है। और तो जैसे रात्रि के अंधकार में सारी वस्तुएं एक घनीभूत होकर के, क्योंकि वहां पे पृथक पृथक दिखाई नहीं देती, बस एक अंधकार ही दिखाई देता है। वस्तु तो कुछ दिखाई नहीं देती, मात्र एक अंधकार दिखाई देता है। तो पूरा एक घनीभूत अंधकार ही दिखाई देता है। सुषुप्ति में भी ऐसी स्थिति होती है, ये भी स्थिति होती है। और ये सुषुप्ति में इसलिए दुख का अभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे विषय और विषय दोनों के स्फुरणा ही समाप्त हो जाती है। विषय दोनों की स्फुरणा समाप्त हो जाती है, दोनों का अभाव हो जाता है। और क्या रह जाता है?
सबका एक ही अनुभव है, तो क्या है? आनंदमय, बड़ा आनंद की स्थिति है। लेकिन एक सबसे खास बात है, क्योंकि अज्ञान रहता है, और अज्ञान रहता है, और अज्ञान क्योंकि अपने स्वयं का बोध नहीं होता उस समय, अपने अहम जो है ना, अहम का भी विलय हो जाता है सुषुप्ति, जो अहंकार है उसका विलय हो जाता है। वो भी बड़े सूक्ष्म, क्योंकि मन का, इंद्रियों का, सबका तादाद में चला जाता है उस समय, इसलिए वहां पे दुख का अनुभव ही नहीं होता बिल्कुल। और तो सुषुप्ति में ज्ञान अज्ञान, बस मुख्य लॉजिक ये कि सुषुप्ति में ज्ञान और अज्ञान दोनों की सत्ता रहती है, और इसीलिए जब निद्रा से जब जागते हैं तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। मैं बड़े आनंद से सोया, बड़े सुखपूर्वक सोया, मजा आ गया, आनंद आ गया, और मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो अज्ञान भी रहता है और ज्ञान भी रहता है। और ज्ञान कैसे रहता है? क्योंकि ज्ञान की सत्ता के बिना अपने अज्ञान का अनुभव नहीं होगा, अपने अज्ञान को जानेंगे कैसे? इसलिए ज्ञान की सत्ता तो मूल में रहती है। ज्ञान मतलब ये आत्म तत्व, ये जो चैतन्य है, ये तो मूल में रहता ही है, ये मूल में रहता ही है, और इसकी सत्ता से ही सारा अनुभव होता है, और इसी के सत्ता से अपने हर ज्ञान का, जो सांसारिक ज्ञान है उसका भी अनुभव होता है, और अज्ञान का भी अनुभव होता है, दोनों का अनुभव, और वो कहीं नहीं जाता। तो सुषुप्ति में ये जो जहां पे प्रकाश अप्रकाश का, ज्ञान मतलब प्रकाश है, और अज्ञान मतलब अप्रकाश, ज्ञान अभाव, अज्ञान, तो दोनों की सत्ता रहती है। माम अहम न जानामि। मां, मैं अपने को भी नहीं जानता है। मां मतलब मैं खुद को, स्वयं को, ना जानामि, मैं अपने को भी नहीं जानता। निद्रा में किसी को नहीं, अपने आप होश ही नहीं होता, मैं अपने को भी नहीं जानता। तो इसलिए ये कह रहा है ज्ञान अज्ञान रूपी है आत्मा, ज्ञान उपहितम चैतन्यम आत्मा, मुख्य इसका यहाँ पे यही था। अज्ञान उपहित चैतन्य ही आत्मा है। अब यहाँ एक दूसरे आ गए, जहां शून्यवादी आ गए, सब शून्यवादी आ गए, और शून्यवादी ने ये जो अपने समर्थन में जो यहाँ तर्क दिया, जो पहले तो श्रुति प्रमाण दिया, और श्रुति प्रमाण दिया असत एव इदम अग्रे आसीत्। असत एव इदम, ये असत को एक्चुअली समझा नहीं गया, ये सारी प्रॉब्लम यही है। ये शून्यवादी, आइए देखें शून्यवादी को भी देखें। अपरः बौद्धः असत एव इदम अग्रे आसीत् इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ सर्व अभावात् अहम सुषुप्तौ नासम् इति उस्थितस्य स्वभाव परामर्श विषयान्
विषय अनुभवाच शून्यम आत्मा इति वदति। शून्यम आत्मा, आत्मा क्या है? शून्य है। और अनुभव किसको हो रहा है? जो है उसी को शून्य का अनुभव हो रहा है। जिसे अनुभव हो रहा है भाई वो आत्मा है। जिसके आश्रय में, तो जिसके अधिष्ठान, जिसके होने से सारे अनुभव हो रहे हैं वो आत्मा, वो वहां तक वो बिना शास्त्र के पहुंच नहीं सकता। इसलिए क्या है, बहुत ये प्योर तर्कवादी हैं, बस प्योर तर्कवादी। और तर्क सारे बस बुद्धिवादी हैं सारे। और ये बुद्धि का जो आश्रय, जो बुद्धि को ऊर्जा देने वाला जो तत्व है, बुद्धि जिसकी शक्ति से, जिसके आश्रय से, जिसके होने मात्र से, जिस अधिष्ठान के होने मात्र से बुद्धि सोच रही है, उस अधिष्ठान के बारे में सोचते नहीं है लोग। उस अधिष्ठान के बारे में कभी सोचते नहीं, इसलिए सारी समस्या आ गई। अगर इन्होंने, भगवान बुद्ध अगर किसी वेदांती अच्छे महात्मा की शरण में जाते तो ये समस्या ही नहीं होती है सारी। ये सिद्धांत, ये शून्य और क्षणिक विज्ञानवाद और ये सारे जितने ये मत हैं, ये वेदांत का शरण ना लेने की वजह से हैं ये सारे। ये जितने भी मत हैं, वेद प्रमाण है और वेद में इनकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए सारी समस्या है। बस एक अच्छाई है कि मानवीय मूल्यों को लेकर के, जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, उसमें कहीं पे भी हिंदू, बौद्ध ये या सिख या जैन ये सब कहीं अलग नहीं, सब एक ही है। ईश्वर को लेकर के, जगत को लेकर के, जीव को लेकर के इनके सिद्धांत, इनके तर्क, इनके निष्कर्ष, इनके अलग अलग वो हैं। इसलिए क्योंकि पीछे वेदांत का बल नहीं है। पीछे सिखों में भी पूरा वेदांत है भरा पड़ा, लेकिन वहां एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। अब उन्होंने जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, वही अंतिम प्रमाण, अंतिम, बस उसी का आश्रय। उसमें भले ही वेदांत है, लेकिन यदि उन्हें सिर्फ वहां तक नहीं रोका जाता तो सिख कम्युनिटी में भी वेदांत होता है। तो अपने हिंदू ही वो सारे अपने से निकले हैं, सब अपने ही हैं सब। ये सुखमणि साहिब और कई ग्रंथ हैं नानक देव जी के, पूरा वेदांत है एकदम, उनमें वेदांत है। लेकिन वहां अब यही है कि क्योंकि वेदांत का ये मूल ग्रंथों का सपोर्ट नहीं है, बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है। वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब तक ही रह गए, जबकि उसमें पूरा वेदांत है। और उसको पूरा समझने के लिए फिर वेदांत में मूल ग्रंथों में आना पड़ेगा, उपनिषदों में आना पड़ेगा, जिनमें वो आते नहीं है। एनीवे, सभी पूज्य हैं, सभी को प्रणाम है भाई। तो ये ग्रुप कौन सा है? ये बौद्धवादी, ये शून्यवादी है। और उनका तर्क क्या है? आत्मा शून्य है ही नहीं। आत्मा शून्य मतलब मैं ही शून्य हूं, मैं ही नहीं हूं। और मैं नहीं हूं ये जान कौन रहा है? मैं ही जान रहा हूं। तो मैं कहां से शून्य हो गया? मैं कहां से शून्य हो गया? मतलब कुछ नहीं है, बाद में कुछ बचता ही नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए शून्य, कुछ नहीं। अरे कह सकते हैं कि आप शून्य, आप कैसे कह सकते हैं आप शून्य?
उन्होंने अरे कह रहे हैं, अ, अवस्था की अगर ये आप हैं, आप क्योंकि उन्होंने अपने बिल्कुल लॉजिकली उन्होंने एनालिसिस किया और जब एनालिसिस किया विश्लेषण किया अपनी बुद्धि को जितनी अपनी ठीक है जो अनुभव कर रहा है सबका जिसने सबका अनुभव किया जो सबका प्रकाशक है वो तो बैठे ही है, उसे तो पता ही है ना। लेकिन आप बड़े आप तीनों अवस्था के साक्षी हैं, तीनों काल के साक्षी हैं, तीनों अवस्था के साक्षी हैं। आप तीनों अवस्था
स्वामी जी लेफ्ट हो गए। ये आएगा शायद, या तो फोन कीजिए 2-3 मिनट